है आपको औरंगाबाद पुलिस न्याय दिला पाएगी बेटी का? तो 7 दिन का समय मिला था, अब 1 दिन बच गया है। देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करती है। से ही कोई किडनैप करके और वहाँ ले जाके उसका मर्डर किया गया है। उनको किडनैपिंग का केस ऐसा होता है कि जो सारे थाना में फैला दिया जाता है, लेकिन किया गया यहाँ से लेकर पोस्टमार्टम रूम तक लिफापोती किया गया। हमको तो लगता है कि जो डीएम साहब बात कह के गए हैं वो भी लिफापोती ही करके गए हैं, कैसे माहौल के शांत किया जाए। लेकिन अगर करना भी होगा तो आत्मदाह तक हम लोग करेंगे और इसका जिम्मेवारी सिर्फ डीएम साहब को ही होगा, एसपी साहब को ही होगा। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह राणा और आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज। मैं अभी आप पहुंचा हूं श्रेया हत्याकांड के घर पे नबीनगर, और हमारे साथ श्रेया के पिताजी हैं और श्रेया के भाई साहब हैं। तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि श्रेया का कैसे कैसे ये घटना घटा। सर, इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? इस घटना को मूल रूप अगर देखा जाए तो ये मर्डर का ही संकेत है और इसमें कुछ और नहीं, केमिकल अटैक के द्वारा ही इसको इल्जाम दिया गया। इंद्रपुरी तो यहाँ से बहुत दूर है, 45 किलोमीटर इंद्रपुरी डैम दूर है, और श्रेया यहाँ से 9 बजे के करीब ट्यूशन निकली थी। 6:30 बजे वो ट्यूशन निकली थी घर से, और इसके बाद कोचिंग में भी हम लोग पता किए तो कोचिंग में वो नहीं थी। तो उसको हो सकता है कि रास्ते से ही कोई किडनैप करके और वहाँ ले जाके उसका मर्डर किया गया हो। यहाँ से कोचिंग कितना दूर था श्रेया का? ओनली फॉर 1 किलोमीटर। कब आप लोग को पता चला? हम लोग के तो पता चला 12:30 बजे 1 बजे के लगभग में पता चला। तो भैया के पास लोगों ने फ़ोन किया तो भैया बोले कि सारे जगह देख लीजिए, देखने के बाद ही उसका देखिएगा। तो छानबीन करने के बाद लोग थाना में जाके एप्लीकेशन ऐसी दिए। फिर जब वहाँ लाश मिला इंद्रपुरी डैम में तो कोई सूचना इधर से नहीं हुआ। जब उसको पोस्टमास्टर रूम में जैसे ही ले जाया जाता है, वैसे कोई वहाँ का जो पोस्टमास्टम करने वाला होता है वो पैकेट से मोबाइल नंबर निकालता है। यहाँ कोई जांच नहीं किया गया और वही मोबाइल नंबर देख के ही परिजनों को सूचना किया जाता है। आप लोग थाना में उसी दिन इन्फॉर्म किए थे? 11 तारीख की इंफॉर्मेशन दिया गया था शाम में। थाना वाले एक्शन लिए थे? थाना वाले अगर एक्शन लेते तो सारे थाना में जैसे ही कोई एप्लीकेशन देता है थाना में, तो सारे थाना में वो एप्लीकेशन को, किडनैपिंग का केस ऐसा होता है कि जो सारे थाना में फैला दिया जाता है, लेकिन कोई थाना में इस बात को लेकर फैलाया नहीं गया। थाना उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लिपापोती किया गया यहाँ से लेकर पोस्टमास्टम रूम तक लिपापोती किया गया। क्या लगता है थाना आप लोग के साथ है? अब थाना पहले से साथ नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ कुछ ऐसा बात है कि जो अब थाना साथ में ही है। और हमको तो लगता है कि जो डीएम साहब बात कह के गए हैं वो भी लिपापोती ही करके गए हैं, कैसे माहौल के शांत किया जाए। लेकिन ये जो माहौल है एक सिर्फ अभय सिंह की ही बेटी के साथ नहीं है, एक श्रेया के साथ ही नहीं है, ये भारत के किसी के बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए इस चीज को बड़े पैमाने पर हम लोग अब धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर करना भी होगा तो आत्मदाह तक हम लोग करेंगे और इसका जिम्मेवारी सिर्फ डीएम साहब को ही होगा, एसपी साहब को ही होगा और हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को होगा। नीतीश कुमार जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे घटना घट रहा है बिहार में, तो क्या इस तरह से बेटी को पढ़ाया जाएगा और बेटी को बचाया जाएगा? बिहार संभालिए नहीं रहा है। आज देख लीजिए नीतीश कुमार एक बैसाखी के सहारे बिहार सरकार में बने हुए हैं। उस बैसाखी का नाम है भाजपा और एक तरफ बैसाखी का नाम है आरजेडी। इनका दोनों पहलू पर है। इन्होंने कभी
न किसान के बारे में सोचा, न बेटी के बारे में सोचा, न कानून व्यवस्था के बारे में सोचा, कभी नहीं सोचा। क्योंकि अगर एक तरफ सोचते हैं तो दूसरी दरवाजा मेरा खुला है। इस वजह से नीतीश कुमार कभी भी अपने बारे बिहार के बारे में सोचे ही नहीं है। सारा कुछ बिहार जल जाए जल जाए, इतना बड़ा बिहार घटना हो गया। जल जाए, बिहार जल जाए, लेकिन हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये नीतीश कुमार का नारा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा गलत नारा है।